Bismillahirrahmanirrahim. I am Barira Afzal from MK Preparation. आज हम SPSC लेक्चर ज़ूलॉजी 2004 का पेपर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज द म्यूटेशन सिग्निफिकेंट फॉर एवोल्यूशंस आर. एवोल्यूशन के लिए जो म्यूटेशन अहम होती हैं वो गेमेटिक म्यूटेशन होती हैं. ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. Which of the following has only polyp stage in their life? हाइड्रोजोआ जो कि फाइलम नाइडेरिया से ताल्लुक रखता है, इसमें जस्ट पोलिप स्टेज होती है, मेड्यूसी एब्सेंट होती है. Which of the following is not a nematode parasite? शिस्तोसोमा जो कि फाइलम प्लेटिहेलमिंथेस से ताल्लुक रखता है, ये नीमाटोड नहीं है. सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. The excess water of amoeba is removed by. वाटर जो एक्सेस अमीबा के अंदर पाया जाता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के जरिए मींस ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं ये, और उसके जरिए रिमूव किया जाता है. सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. स्पर्म में हेड, नेक, मिडल पीस और टेल मौजूद होती है. ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. प्रोटोजोन्स रिमेन्स कैन बी यूज्ड एज. प्रोटोजोन्स के जो रिमेन हैं उनके जो बकाया जाता है उनको इस्तेमाल किया जाता है फिल्टरिंग एजेंट, बिल्डिंग स्टोन्स और एब्रेसिव के लिए. जो शेल प्रोटोजोआ रेडियोलेरियंस हैं, रेडियोलेरियंस जब ग्रो करते हैं और अपने शेल को शेड कर देते हैं तो सी के बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है और रेडियोलेरियन ऊज बना देता है, जिसको फिल्टरिंग एजेंट या फिर एब्रेसिव मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से जो फोरामिनिफेरल्स हैं वो फोरामिनिफेरल ऊज बनाते हैं और उससे जो है वो बिल्डिंग मटेरियल के तौर पर यूज किया जाता है. और कहा जाता है कि इजिप्शियन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में रिवर नील से जो है ये फोरामिनिफेरल ऊज को हासिल करके और इजिप्शियन पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में यूज किया गया. सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. यूरिनरी ब्लैडर मैमल्स में पाया जाता है. वाटर लंग्स आर फाउंड. वाटर लंग्स बेसिकली मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स में मौजूद होते हैं, जैसे कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकानोडर्म्स का या फिर स्पॉन्जेस के अंदर जो वाटर सर्कुलेशन होती है. सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूड चेन. फूड चेन्स दोनों टाइप की होती हैं, ग्रेजिंग फूड चेन्स भी होती हैं और डेट्राइटिस भी होती हैं. सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्रेब साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड एज. क्रेब साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है उसके अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पाए जाते हैं और ऑर्गेनिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है इसे. सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस इन एनिमल्स ओनली. एनिमल्स के अंदर जस्ट इथोलॉजिकल आइसोलेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे जो स्पीशीज होती हैं वो इंटरब्रीडिंग उन्हें अलाउ नहीं होती. सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 12 सिस्टोड्स आर कॉमनली कॉल्ड एज. सिस्टोड्स जो कि प्लेटिहेलमिंथेस से ताल्लुक रखते हैं इन्हें आमतौर पर टैबवर्म कहा जाता है. एक्सटर्नल गिल्स आर प्रेजेंट इन. एक्सटर्नल गिल्स सेलिमेंडर्स में जो कि टेल्ड एम्फीबियन है उनमें पाए जाते हैं. एक्सोलोटल, इसमें 3 पेयर एक्सटर्नल गिल्स के होते हैं, ये मैक्सिकन सेलिमेंडर है. द ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन हायर कॉर्डेट्स. हायर कॉर्डेट्स में जो ब्लड सेल्स पाए जाते हैं फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो में होती है अगर अडल्ट की बात करें, और अगर हम एम्ब्रियोनिक बात करें तो उसमें स्प्लेन और लिवर में होती है. सो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. Germ cells in vertebrate gonads are produced. Germ cells जो है वो DNA को different places पर कट करते हैं. A is a correct option. RNA is not found in. RNA सेल मेम्ब्रेन के अलावा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम में पाया जाता है. Which one is true fish? जेलीफिश जो कि नाइडेरियन है, इन्वर्टिब्रेट है. कटल फिश मोलस्का से ताल्लुक रखती है. सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा है. सो जो ट्रू फिश है वो डॉग फिश स्कॉलिडॉन, ये कॉन्ड्रिक्थीज है. ए इज अ करेक्ट ऑप्शन.
फाइलम सिलेंट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सिलेंट्रेट्स में या नाइडेरियन में निमेटोब्लास्ट होते हैं, ये स्टिंगिंग सेल्स हैं। सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ये डिफेंस में काम देते हैं। ट्राइकोसिस्ट आर फाउंड इन, ट्राइकोसिस्ट जो है वो पैरामीशियम में पाया जाता है और ये इसके डिफेंस में हेल्प करता है। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर फाउंड इन स्पॉन्जिस ओनली, स्पॉन्जिस के अंदर क्वेनोसाइट्स, ये इनका करेक्टरिस्टिक है। क्वेनोसाइट जस्ट स्पॉन्जिस में होते हैं जो कि वाटर करंट की को रेगुलेट करते हैं। इन विच लार्वा ऑफ लिवर फ्लूक द सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स आर फाउंड, लिवर फ्लूक का जो लार्वा सिरकेरिया लार्वा है इसके अंदर सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स होते हैं जो कि सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन करते हैं। एन अर्थवर्म हैज, अर्थवर्म के अंदर आइज मौजूद नहीं होती, फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं, इमेज फॉर्मेशन नहीं होती इनमें। द मेल कॉकरोच कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फीमेल बाय द प्रेजेंस ऑफ, मेल में एनल स्टाइल मौजूद होता है जो कि फीमेल के अंदर नहीं होता। डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सर्विकल वर्टिब्राई, मैमल्स के अंदर 7 सर्विकल वर्टिब्राई होते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स, हमारा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है वो जॉज के मसल्स हैं। पेप्सिन, पेप्सिन जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में इस्तेमाल होता है, ये एक एंजाइम है। विच इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, गैलेक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों मोनोसेक्राइड्स हैं और मोनोसेक्राइड्स जो है वो रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, जबकि जो डाइसेक्राइड्स हैं वो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों हो सकते हैं। लैक्टोज जिसकी फॉर्मेशन गैलेक्टोज और ग्लूकोज से होती है ये रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि सुक्रोज जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बनता है ये नॉन रिड्यूसिंग है। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। The liver stores food in the form of glycogen. लिवर के अंदर जो फूड है वो ग्लाइकोजन की सूरत में स्टोर हुआ होता है। One of the following is respiratory controlling center. हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो रेस्पिरेटरी कंट्रोलिंग सेंटर के तौर पे काम करता है। Development of egg without fertilization is known as parthenogenesis. द गिजर्ड ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का गिजर्ड जो कि मिडगट में पाया जाता है ये फूड को ग्राइंड करने का काम देता है, इसके अंदर 6 टीथ होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूलिक्स मॉस्किटो, क्यूलिक्स मॉस्किटो फाइलेरियल वर्म की ट्रांसमिशन करता है। सिल्क कोकॉन, सिल्क वर्म के कोकॉन से हासिल किया जाता है। The reproductive cycle of malarial parasite, मलेरियल पैरासाइट का जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो 21 से 24 डेज का होता है। ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट फेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मलेरियल पैरासाइट कंप्लीट्स इन, मलेरियल पैरासाइट का जो सेक्सुअल फेज है वो सारा इसमें मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट होता है और जो ए सेक्सुअल फेज है वो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के अंदर कंप्लीट होता है। सो स्टमक, जो मॉस्किटो का स्टमक है उसमें फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फेज कंप्लीट होता है। ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। द माउथ पार्ट ऑफ फीमेल एनोफिलीज आर ऑफ पायर्सिंग एंड सकिंग टाइप, ये पायर्स करते हैं और उसके बाद जो है वो इंजेक्शन के बाद यहाँ से ब्लड की सकिंग करते हैं। बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। द प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट, प्लेग जो ताउन है वो रेड फ्ली जो है ट्रांसमिट करते हैं। फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम, फॉर्मिक एसिड को हम रेड आंट से ऑब्टेन कर सकते हैं। विच सेट ऑफ इंसेक्ट्स इज यूजफुल टू मैन, मैन के लिए जो इंसेक्ट्स यूजफुल हैं वो लेक इंसेक्ट हैं। लेक इंसेक्ट जो कि एक जो लेक की प्रोडक्शन करते हैं, लेक नेचुरल रेसिन है और इससे कॉस्मेटिक्स में, उसके अलावा इंक में, प्लास्टिक की फॉर्मेशन में, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिल्क मोथ जो कि सिल्क की फॉर्मेशन करते हैं, हनी भी हनी की फॉर्मेशन करती है। सो सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाई लेज एग इन वाटर, ड्रैगन फ्लाई जो है वो पानी के अंदर अंडे देती है।
विच फिश इज यूज टू कंट्रोल मलेरिया? गेम्ब्रूसिया फिश जो है वो मॉस्किटो लार्वा पे फीड करती है, सो इसको मलेरिया के कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है। ऑल द इंसेक्ट्स हेक्सापोडा से ताल्लुक रखते हैं, इनके अंदर 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। एन एनिमल दैट shows positive phototaxis, they are moth. Malaria is more common in tropical and subtropical areas. Tropical और subtropical areas में आमतौर पर मलेरिया ज्यादा पाया जाता है। Plasmodium is discovered in 1883 by Lebron. ये एक आर्मी डॉक्टर थे। The vector insects, जो वेक्टर इंसेक्ट्स हैं वो डिजीज को स्प्रेड करने के काम करते हैं। ट्रू एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर इन, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो मौत में होती है, जिसे हम होलोमेटाबुलस भी कहते हैं, जबकि हेमीमेटाबुलस जिसके अंदर प्यूपा स्टेज नहीं होती, ये बाकी कुछ इंसेक्ट्स में होती है। सिस्टमैटिक इंसेक्टिसाइड्स पहले प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद इंसेक्ट्स जब उन प्लांट्स पे फीड करते हैं तो वो इंसेक्टिसाइड उन इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है। सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। लोकस में बी सॉलिटरी और ग्रीगेरियस डिपेंड्स अपॉन। लोकस सॉलिटरी हैं या ग्रीगेरियस हैं, ये एग्रीगेशन की सूरत में रहते हैं। ये डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी पर, कि अगर वो अमाउंट में ज्यादा होंगे तो वो फिर एग्रीगेशन बना लेते हैं, और अगर कम अमाउंट है, लो डेंसिटी है, तो वो फिर सॉलिटरी रहते हैं। सो ओन वेरीज इज अ करेक्ट ऑप्शन। द मेंबर्स ऑफ बी कॉलोनी रिकॉग्नाइजेज द अदर बाय। बी कॉलोनी के मेंबर एक दूसरे को स्मेल के जरिए रिकॉग्नाइज करते हैं। ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।